विधानसभा के अंदर तो नूरा कुश्ती चल रही है। आप जिस तरीके से देखें, हरियाणा विधानसभा नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन गया और भूपेंद्र हुड्डा जी को 1.5 महीना लग गया अपने इलाके की बहन बेटी के मान सम्मान के लिए मुंह से आवाज़ निकलने में। 1.5 महीना अगर लग जाए, जो नेता अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वो आपके मुद्दे क्या उठाएगा? वो आप लोगों के मुद्दों के ऊपर क्या राजनीति करेंगे, क्या संघर्ष करेंगे? तो मुझे लगता है कि इनकी नूरा कुश्ती खत्म होने का समय आ गया। हमने सड़क पे संघर्ष किया, संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग की लगातार। ये मुद्दा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने देंगे। ये इसलिए ठंडा नहीं होने देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक बहन के मान सम्मान का सवाल नहीं है, ये हमारी सबकी बहनों के मान सम्मान का सवाल है। कल को आपकी बहन हो सकती है उसकी जगह, कल को मेरी बहन हो सकती है उसकी जगह। अगर वो कह रही हैं कि संदीप सिंह ने छेड़छाड़ की, तो संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा। उसके बाद निष्पक्ष जांच हो। अगर वो जांच में बच के निकल आते हैं, सही निकल आते हैं, तो वो आ जाएं वापस। पहले भी मंत्री बने हुए थे, कौन उनके खिलाफ बोल रहा था? लेकिन अगर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ का उनके ऊपर आरोप है और ऐसा व्यक्ति को मंत्री बना के रखेंगे खट्टर साहब, तो नहीं चलेगा। तो ये चलने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सड़कें इतनी गर्म कर देंगे खट्टर साहब और उनके मंत्रियों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा इन सड़कों पे, लेकिन अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पे करेंगे। इनकी सीबीआई से, इनकी ईडी से, इनकी पुलिस से डरते होंगे ये लोग, ये कमज़ोर दिल के होंगे। कांग्रेस वाले डरते होंगे। आम आदमी पार्टी इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरते। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी ने लाखों बच्चों के लिए दिल्ली के शानदार स्कूल बनाए। इस बात की उनको सज़ा दे रहे हैं मोदी जी। जो करोड़ों रुपए का गबन करता है, जो करोड़ों रुपए जनता के लूट लेता है, उनको मोदी जी इनाम देते हैं। उनको मोदी जी की सरकार ने विदेशों में आराम से बिठा रखा है कि कोई बात नहीं, गबन करके विदेश में बैठो। और जो जनता की सेवा करता है, जो बच्चों के लिए स्कूल बनाता है, उसको जेल भेज रहे हैं। यानी मोदी जी चाहते ही नहीं कि देश विकसित हो। मोदी जी जो अच्छे काम देश के लिए करें, उन सबको जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन हम इनकी जेल की सलाखों से डरते नहीं हैं। शहीद भगत सिंह अगर जेल से डरते तो फिर देश आज़ाद नहीं होता। महात्मा गांधी जी अगर जेल से डरते तो देश आज़ाद नहीं होता। ये तो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जेल भी जाएंगे और बाद में स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे इस दूसरी लड़ाई के। लोग खुद इस सारी चीज़ को देख रहे हैं और लोग पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता कि जो फ़ौज में हमारे बच्चे जीवन भर सेवा करना चाहते हैं फ़ौज की, उनको कहते हैं 4 साल में रिटायर हो जाओ। और जिनको लेटर जारी होना था, जिनके सारे टेस्ट हो चुके, सब कुछ क्लियर हो चुका है। एयरफोर्स का तो ऐसा मामला है कि मुझसे भी कुछ बच्चे पूछते थे कि ये एयरफोर्स का कब रिज़ल्ट आएगा। हमने एयरफोर्स के अधिकारियों से भी पता किया, सरकार के लोगों से पता किया। उन्होंने कहा जी बस लिस्ट ही तो आनी है, सब कुछ हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस लिस्ट जारी होनी है। वो लिस्ट वाली स्टेज पे इन्होंने उसको पूरे को रद्द कर दिया, प्रोसेस को। मुझे लगता है इससे बड़ा धोखा युवाओं के साथ हो नहीं सकता। और अगर आप किसी को रोज़गार दे नहीं सकते तो उसका रोज़गार छीनने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं इसको रोज़गार छीनना कहता हूँ। और ये सामान्य रोज़गार भी नहीं है। ये बच्चे देश के लिए जान देना चाहते हैं, एयरफोर्स में, फ़ौज में जाके काम करना चाहते हैं। ये सरकार देश पर मर मिटने वाले, कुर्बान होने वाले बच्चों को उनके इस जुनून से रोक रही है, देशभक्ति से रोक रही है। तो मुझे लगता है देश के खिलाफ काम कर रही है सरकार। और इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से आम आदमी पार्टी भी उठाएगी। इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करने के बाद उसको डंप कैसे कर सकते हैं। उनकी मेहनत का क्या, उन बच्चों की एज निकल जाएगी, अब आप नया कोई भी प्रोसेस शुरू करेंगे तो वो उस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बन पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत वाजिब सवाल है। और एयरफोर्स के जितने भी छात्र हैं, जितने भी इस परीक्षा में बैठे हुए थे, युवा थे, उन सब का हक बनता है इन नौकरियों का। और वो जो संघर्ष कर रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी उनके कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। जैसे पंजाब में तूफ़ान आया था आम आदमी पार्टी का, उससे बढ़कर के हरियाणा में तूफ़ान आएगा। और जो पार्टियों ने हरियाणा को लूटा है, उनको सबक सिखाने का समय वो आ गया। सो हरियाणा के लोग भी पंजाब के लोगों की तरह, दिल्ली के लोगों की तरह तैयार हैं। और वो भी चाहते हैं कि उनको बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और उनके बच्चों को नौकरी मिले। तो इसलिए हरियाणा के लोग भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं आम आदमी पार्टी के हक में वोट डालने के लिए। जिस तरह आप भरोसा रखिए अरविंद केजरीवाल जी, वो जो ऐसे हमारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको ही टिकटें मिलेंगी। क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होगा, जो रियलिटी में ग्राउंड में है उनको ही आगे लाया जाएगा। और हमारा मतलब एमएलए बन के घर में ऐशो इशरत लेना नहीं है। हमारा मतलब है एमएलए बन के लोगों के काम करवाना और लोगों के दुख सुख में खड़ना और क्या कहाँ पे क्या होने वाला वो सारा देखना। हमारे पंजाब में एमएलए कभी टिक के नहीं बैठते,
दिल्ली के एमएलए का भी टिक्की नहीं, तो हरियाणा में जब बनेंगे तो कोई टिक्की नहीं बैठेगा, लोगों के काम करेंगे। हरियाणा की सरकार है जो, वो चाहती नहीं किसान को कोई लाभ हो। हमारे पंजाब देखो, अगर कोई किसान कोई बात रखना चाहता है वो सुनो तो सही, लेकिन ये सुनने को ही राजी नहीं है। सो पंजाब में बाकी हरियाणा से ज़्यादा रेट है वो जो दिया जा रहा है, तो 382 रुपये पंजाब में दिया रहा है और यहाँ पे 370 दिया, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सो हरियाणा को भी कम से कम बराबर तो करना चाहिए। पंजाब में लागू किया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी नहीं चाहता कि पंजाब में लागू हो, क्योंकि वो इस पास से जाना नहीं चाहते। वो हमारे नौजवानों को भी रोज़गार नहीं देना चाहते, और जो लगे हों उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम है जो लागू नहीं करना देता। हालांकि कई हज़ार करोड़ रुपया उनके पास पहले से ही केंद्र के पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे भी हो, हम पंजाब में भी करेंगे, यहाँ पे भी हमें देखने की ज़रूरत है।